महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एक जगह पे इंडिया आघाड़ी में आज भी तनातनी दिख रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में भी असहमति दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़े हुए शिंदे गुट के नेता संजय जी शिरसाट जी। शिरसाट साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। एक जगह पे आप अलायंस, इंडिया अलायंस पर आरोप कर रहे हैं कि उनमें एक मत नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी में भी तो वही है, सहमति नहीं हो रही है? नहीं, हमारी पार्टी में कहाँ असहमति है? सहमति हो चुकी है। ये जो पहले चरण के जो चुनाव थे, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, 5 चरण, अभी ये जो सीटों का जो बंटवारा होने जा रहा है वो तीसरे चौथे चरण की सीटें हैं और उसके बारे में जो घोषणा होने वाली है शायद वो कल ही हो जाएगी। अब जो 4-5 सीटों के बारे में अनबन लग रही थी, खिंचातानी लग रही थी, उसके बारे में यहाँ के सीएम ने, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ने बैठ के बहुत सारी चर्चा उसके ऊपर की है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तनाव है, कल इसकी घोषणा जरूर हो जाएगी। एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि आपको प्रयास करने पड़ रहा है क्योंकि जो अपनी सीटें हैं, जैसे ठाना है, नासिक है, कोंकण की है, पालघर की है, वो अपने हाथ नहीं आ रही है। इसके लिए आपको, आपके सीएम को भी बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, सीएम को कष्ट उठाने की बात नहीं है। सीएम ये चाहते हैं कि माहिती जब हो रही है तो सबसे बातचीत करके सब बातें सब सुलझ जाए। ये सब सीटें हमारी हैं। अब जब महायुति होती है, तीसरी पार्टी जब उसके अंदर इंटर होती है तो उनका भी कुछ तब लगता, उनको भी लगता है कि और ये 2 सीट हमें मिले। आपको पूछे बिना ही तो कई उम्मीदवार आ रहे हैं सामने। अभी देखो, कोंकण में नारायण राणे आ गए हैं, नासिक में छगन भुजबल जी आ गए। इस पे तो आपका ही दावा था। कहाँ डिक्लेयर हुई भाई? डिक्लेयर होने तो दो। हर कोई दावा तो करेगा ना, पार्टी बढ़ाने के लिए कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, वो तो दावा तो करेगा। इसका मतलब सीट उनको मिली ऐसा नहीं होता। नासिक की सीट पे हमारा सांसद है, 2 बार चुन के आया है, उसको ही मिलना चाहिए, हमारा आग्रह है। तो भाजपा दबाव डाल रही है। नहीं, भाजपा वगैरह दबाव नहीं डालती। अरे भाजपा तो हमको सबको साथ दे रही है। उनको पता है कि अपने को नरेंद्र मोदी साहब को ही पंतप्रधान बनाना है और ये सबका सहयोग लेके ही बनाना है। तो जहाँ जहाँ जिसकी ताकत है, फिर इसीलिए तो आपके उम्मीदवार बदलने की नौबत आ गई ना। आपने 2 उम्मीदवार बदल दिए ऐलान किए हुए। देखो, उम्मीदवार बदलने के उस कुछ अलग कारण हो सकते हैं। आज उसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन विनिंग उम्मीदवार होना चाहिए, ये सबकी मान्यता है। इस बात को सबकी मान्यता है और उसी तरीके से महायुति काम कर रही है। अभी आपको कितनी सीटें मिल रही है और कौन सी? देखिए, अभी मुझे तो लगता है मिनिमम 16 सीटें हमको मिलेगी, लेकिन फाइनल फिगर जो है वो शिंदे साहब आपको बता सकते हैं। पर कहीं सीटें ना मिलने के ऊपर आपके विधायक है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने सीएम पर दबाव भी डाला है, कहा कि सीट ना छोड़े, भाजपा के दबाव में ना आए। भाजपा के हम दबाव में नहीं है, ना भाजपा हमको दबाव में ला रही है। हमारी जो 1-2 सीटें हमने जो दिए है वो युति का धर्म टिकाने के लिए दी है। हम भी चाहते हैं मोदी पंतप्रधान बने और उनको हमारा सपोर्ट महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा हमारा उनको दिया जाए, जिससे हमें भी लगना चाहिए कि नहीं, मोदी के ये चुनाव में मोदी साहब को पंतप्रधान बनाने में हमारा भी कोई योगदान है। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। एक जगह पे देखा जाए तो वर्षा गायकवाड़ हो, विशाल पाटिल हो सांगली से, विश्वजीत कदम हो, ये सारे काफ़ी नेता नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ तो फ़ोन बंद करके बैठी थी। उन्होंने तो अपने हाईकमांड के पास शिकायत भी की है। अरे कांग्रेस ने उनका पार्टी यहाँ बेच चुकी है। कांग्रेस बची कहाँ है? सीट का उनका बंटवारा नहीं हुआ, सीट बेची गई है। इसलिए जो उनमें के जो कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं वो खुले आंखों से कि अपनी सीट बेची गई, और वो कितने में बेची गई कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। लेकिन कार्यकर्ता जो पार्टी का काम करता है उसको बगैर पूछे अगर वो सीट किसी को दी जाती, मतलब उसका लीलाव हो चुका है। इसलिए वो सब नाराज है और ऐसी से पार्टी नहीं चलती, वो भी उनको पता है। लेकिन उबाटा गठ फूट चुका है, शरद पवार का गुट फूट चुका है। अभी कांग्रेस कैसा फोड़े, ये जो प्लानिंग की थी कुछ लोगों ने, और उसका जो मुख्य सूत्रधार था वो संजय राउत, उसने कांग्रेस को भी फोड़ा है। मतलब आज आघाड़ी इस महाराष्ट्र में रही नहीं। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर गर्मा गर्मी है वो बढ़ गई है। वर्धा के जो उम्मीदवार है रामदास तड़स, उनकी बहू ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उबाटा गढ़ के लोगों की तरफ कुछ काम बचा नहीं है। पॉलिटिक्स का स्तर उन्होंने नीचे गिराने की कोशिश की है। अब इधर से वो महिला बोलेगी, इधर से उसका पति बोलेगा,
ये दोनों की डिबेट तुम्हारे टीवी चैनल पे देखेगी। घर की बातें ये इस माध्यम से नहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसका भी बेनिफिट हमको मिलेगा ऐसा उबाटा गट को लगता है। क्या आपको इसका नुकसान हो सकता? नहीं, हमको नुकसान नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि आपस में जो उनके संबंध है वो अच्छे से रहे। मिसेस है, मिस्टर है, उनके संबंध अच्छे रहे। उनका जो झगड़ा है, आपस का जो झगड़ा है, आपस में मिटे। उसकी कोई वाच्यता भी नहीं होनी चाहिए। कोई किसके ऊपर अन्याय करे ये हमको भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए लेकिन इसका जो राजनीति में जो राजकारण कर रहे हैं, उन्होंने ये बात ख्याल में रखना चाहिए। लोगों के घर में ऐसा झुक के देख के तुमको लगता है कि राजनीति हम कर रहे हैं, ये लोगों को पसंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अरविंद मार्गे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई।